नमस्कार। आज हम गति के बारे में चर्चा करेंगे। कभी आप अगर शाम को बाहर घूम रहे हो तो आपको अपने चारों ओर क्या क्या नजर आता है? आप चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखते हैं, आप इधर उधर चलते लोगों को और जानवरों को देखते हैं, आप सड़क पे चलते वाहनों को देखते हैं। छोटी से छोटी चीजें भी गति प्रदर्शित करती हैं। अगर आपके सामने की टेबल पे एक मक्खी आकर बैठ जाए तो वो भी गति कर रही है। कुछ ऐसी छोटी चीजें भी हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में देख नहीं पाते हैं, वो भी गति कर रही है। आपके शरीर के अंदर बहते हुए ब्लड सेल्स भी गति कर रहे हैं। कुछ ऐसी बड़ी चीजें भी हैं जो गति प्रदर्शित कर रही हैं, पर वो इतनी बड़ी हैं कि उनकी गति हमको इतनी आसानी से नजर नहीं आती है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और इसी तरह पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा कर रही है। इन सब उदाहरणों में हमने देखा कि गति दुनिया में हर जगह मौजूद है। आइए अब गति को समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले उदाहरणों में देखा था कि कोई भी चीज जब अपनी गति प्रदर्शित कर रही होती है तो हमको उसको देखते रहने के लिए अपनी आंखों को भी उसके साथ साथ चलाना पड़ता है। अगर हमसे कोई पूछे कि गति कितनी हुई है तो हम आमतौर पे दूरी बताकर कहते हैं, जैसे कि गाड़ी 1 किलोमीटर चली। गति को परिभाषित करने के लिए हमको ये समझना होगा कि संदर्भ बिंदु क्या है। संदर्भ बिंदु वो बिंदु है जिसकी तुलना में कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदल रही है। अगर हम अपने पिछले उदाहरणों को देखें तो हमारी आंख वो संदर्भ बिंदु है। जैसे जैसे ये वस्तुएं गति प्रदर्शित कर रही हैं, हम ये देखते हैं कि ये वस्तुएं हमारी आंख की तुलना में अपनी स्थिति को बदल रही हैं। इस जानकारी के साथ हम अब गति को परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी वस्तु जब एक संदर्भ बिंदु की तुलना में अपनी स्थिति बदलती है तो कहा जाता है कि वो उस संदर्भ बिंदु की तुलना में गति में है।